नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक 15 प्रखंडों में चुनाव हो चुके हैं और वहां के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में एक बदलाव की लहर चल रही है और उस बदलाव के लहर का असर कहीं ना कहीं दरौंदा प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है, क्योंकि दरौंदा प्रखंड के बहुत से पंचायतों में हमारी टीम पहुंचकर वहां की जनता से मिल चुकी है और जनता से मिलने के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि यहां भी बदलाव के लहर दिखाई देगा। तो अभी हम मौजूद हैं सिरसाव पंचायत में और सिरसाव पंचायत के अलग अलग गाँवों से जनता से मिलने के बाद यहाँ भी स्पष्ट कर चुके हैं कि यहाँ भी एक बदलाव की लहर कायम रहेगी और यहाँ के जो जीत के एक दावेदार माने जा रहे हैं संजीव कुमार सिंह उर्फ पिंकू सिंह के नाम से जाने जाते हैं अपने एरिया में और किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो आइए इनसे जानते हैं कौन सा मुद्दा रहेगा और किस मुद्दा पे ये चुनाव लड़ेंगे और अभी तक चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है। तो सबसे पहले स्वागत है पिंटू जी हमारे चैनल पे आपका। आपका भी स्वागत है। तो क्या लग रहा है कि जो बदलाव की लहर तमाम प्रखंडों में चली है वो आपके पंचायत में कायम रहेगी? एकदम कायम रहेगी। किस आधार पर कह रहे हैं कि यहाँ भी बदलाव होगा? वर्तमान मुखिया जी बिना कामे किए सारा पैसा उठा लिए हैं पंचायत का, तो बदलाव होगा नहीं। ये चीज़ जनता समझ रही है, एकदम जान रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार देखा जा रहा है कि पंचायती राज चुनाव में जनता जो है साफ सुथरा चुनाव करा रही है और विकास के मुद्दा पे ही वोट कर रही है। यही कारण है कि 80-90% पंचायतों में बदलाव हो चुके हैं। तो क्या लग रहा है आपके भी पंचायत की जनता जो वास्तविक मुद्दे हैं, नल जल, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, इंदिरावास, सोख्ता, गली नली, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 8 तारीख को वोट करेगी? एकदम करेगी। टोटल वोट पूरा विकास का देख करके या करेगी। वर्तमान मुखिया जी जो जो किए हैं उनका विकास देखते हुए चुनाव करेगी कि कौन सा काम हुआ है, किस काम का पैसा उठा है, कौन काम हुआ है। आप कौन से मुद्दा लेके चले? आपका क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा है कि सरकार द्वारा मंगाया गया जितना भी फंड होगा हर जनता के घर घर तक पहुंचाऊंगा। विकास ही एक मेरा मुद्दा है। लेकिन एक चीज़ है कि देखा जाता है कि राजनीति में जो पंचायती राज चुनाव होता है उसमें लास्ट की जो 2 रात होती है वो काफ़ी कष्टदायक होती है, क्योंकि उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले ले किसी को पता नहीं चलता है। क्योंकि शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद हो जाता है वैसे कुछ प्रत्याशियों का दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है। हालांकि जिस पंचायत में जो भी प्रत्याशी ऐसा कुकर्म किया है वहाँ की जनता उसको चुनाव हराई है। तो क्या लगता है आपके भी पंचायत की जनता वैसे प्रत्याशियों को मुंहतोड़ जवाब देगी? एकदम देगी। हमारे पंचायत में कोई कितना भी दारू और पैसा बांटे, मैं बिना पैसा बांटे ही चुनाव जीत जाऊंगा। कारण कि हमारे पास वोट है। मुझे 2000 कम से कम इकलौता वोट मिलने जा रहा है। 2000 वोट? 2000 वोट। यहाँ देखा जा रहा है 10 प्रत्याशी हैं यहाँ से, तो हम अपने गांव से इकलौता कैंडिडेट हैं जिसमें सारे 1800 वोट हैं और पूरा गांव हमको एक साथ होकर के चुनाव लड़ाया है। अब ऐसा मत बोलिए कौन सारे प्रत्याशी का डेरा डंडा इसी गांव पे आ जाएगा। कितना भी गिरेगा तो क्या है, वोट टोटल हमको मिलेगा हमारे गांव का। हम अपने गांव में किसी का आज तक पूरे प्रखंड में किसी का हम कुछ नहीं बिगाड़े हैं, तो वोट का इधर उधर लोग देंगे, कारण कि हम अपने गांव के बेटा हैं। सही बात है। तो जैसा कि ये थे मुखिया प्रत्याशी और इनके सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या मुद्दा है और ये जनता से क्या अपील करते हैं, क्योंकि महज यहाँ से अब 6-7 दिन के बाद वोटिंग होने वाला है और जनता के 5 साल का भविष्य की बात है और हर एक 5 वर्षों के बाद जहाँ सत्ता जनता के हाथों में चली जाती है और जनता को तय करना होता है कि आने वाला 5 साल के लिए कौन मेरा मुखिया बनेगा। तो यहाँ भी वही हुआ है, जनता के हाथों में सत्ता चला गया है। अब जनता के हाथों में सारा बागडोर है, जनता किसे अपना बहुमूल्य कीमती वोट देकर मुखिया चुनती है। तो क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा पंचायत में? बदलाव जरूर होगा। बदलाव होगा। क्यों बदलाव होगा? क्या विकास नहीं हुआ क्षेत्र में? बदलाव विकास का काम पर फ्रॉड हुआ है, तो विकास का क्या मान लीजिए कि आपको कुछ करो, ये तो सब ठेकेदारी हुआ ना। मुखिया का अर्थ होता है मुख्य व्यक्ति, पंचायत का वह एक मुख्य व्यक्ति होता है। उसको पंचायत का हर एक चीज़ का उसके ऊपर जिम्मेवारी होती है। ये नहीं कि वो पटना चला जाए और वो अपना बिजनेस में लगा रहे, यहाँ ठेकेदारी करे, ठेकेदारी से करके अपना संपत्ति को का बढ़ोतरी करे। तो उसने जो किया है वर्तमान मुखिया यही काम किया है। कभी किसी स्कूल में जा करके कभी कोई ऐसा मीटिंग नहीं किया स्कूल के सुधार के लिए,
गांव में कभी आम सभा नहीं किया, ये गांव में लोगों को बैठा करके इनसे पूछे भाई क्या परेशानी है, क्या कोई दिक्कत है, आज तक किया ही नहीं 5 वर्ष के अंदर में। तो क्या लगे सारी चीजों को जनता ध्यान में रखते हुए वोट करेगी? हाँ, ये सब चीज लोगों के दिमाग में है और यही देखते हुए वोट होगा यहाँ। अगर बदलाव होता है तो जनता कैसे प्रत्याशी को लाना चाहेगी? क्योंकि अब इस बदलाव का मतलब ये नहीं होता है कि बदल कर उससे गलत को चुने, कहेंगे उससे अच्छा चुनना है जनता को। तो क्या लग रहा है 10 प्रत्याशियों में कौन ऐसा है जो उस पद के गरिमा को समझ सकता है और सरकार की योजना का लाभ जन जन तक पहुंचा सकता है? देखिए, चुनाव के लिए जिस प्रकार हम लोग बाजार में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो चुनाव करते हैं कि क्वालिटी क्या है, इसका ब्रांड क्या है, उसी प्रकार से ही तो मैंने मुखिया का चुनाव है। इसमें भी हम देखेंगे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो साहसी हो, डरे नहीं, हर तरह से सामर्थ्य हो, आत्मिक साहस हो, शारीरिक साहस हो, बुद्धि से भी हो, और उसके पास कुछ आमदनी का स्रोत हो। जिसके पास आमदनी का स्रोत ना हो ना, तो बस लूटना शुरू करेगा। हम लोग पिछला बार में यही ना किए, हम लोग समझे नहीं इस बात को। वो कर्ज लेकर के 40,000 रुपये कहीं से लाया और मुखिया का इलेक्शन लड़ गया, जीत गया, और वो जीत गया। आज जीतने के बाद आज की स्थिति जाके देखिए उसका, तो करोड़ों करोड़ में रन कर रहा है वो। उसकी कई फैक्ट्रियाँ चल रही है, वो कहाँ से आया पैसा? तो आपके नज़र में कौन है जो इन सारी चीज़ों को बखूबी निभा सकता है? तो हम लोग को देख करके पूरे, माने हम अकेले नहीं, 10-20 आदमी एक जगह बैठ करके हम लोग राय सलाह किए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि हम लोगों का, यदि मुखिया उसको बना दिया जाए तो मुखिया वाला काम करेगा, ठेकेदारी नहीं करेगा। वो मुखिया का ठेकेदारी तो सरकार एक जिम्मेवारी देती है, क्योंकि जिम्मेवार आदमी है वो, तो उसके जिम्मे कुछ काम दे दिया जाता है। भाई मुखिया जी आप हैं तो आप इसका जिम्मेवारी है कि रोड को बनवा देना है, ये नाला नाली साफ करवा देना है, ये सब काम कर। लेकिन मुखिया का मेन काम जो होता है ना, वो कुछ अलग होता है। तो हम लोगों ने राय किया, तो देखे सबको चुनाव करते हुए देखे कि क्यों न पिंटू है, जिसको पिंटू पिंटू लोग कहते हैं, नाम तो संजीव कुमार है, इसी को बना दिया जाए मुखिया। साहसी है ये है और हर तरह से संपन्न है, ये डरेगा नहीं किसी से। तो फिर हमारा भी मूड घूम गया, हम बोले चलो इसी को मुखिया बनाया जाए। तो क्या लग रहा है अगर पिंटू सिंह मुखिया बनते हैं इस पंचायत से, तो जो भी उम्मीदें जनता को है, जो विश्वास जुड़ा हुआ है, उस उम्मीद और विश्वास पे खड़ा उतरेंगे? पूरा वो विश्वास पात्र लड़का है और अपने जो भी उसको जिम्मेवारी दी जाएगी वो अपने जिम्मेवारी के साथ उस जिम्मेवारी को पूरा करेंगे। तो जनता से क्या अपील करते हैं पिंटू सिंह को लेकर, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है? जनता से भी हमारा यही अपील है कि सब आदमी एक मत हो करके और पिंटू सिंह को ही मुखिया बनाया जाए, ताकि पिंटू जो है इनका सेवा हम लोग ले सकें। इन्होंने भी प्रतिज्ञा किया है कि 5 वर्ष के लिए हम अपना जीवन दान दे रहे हैं। पूरा लाइफ की नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन 5 वर्ष के लिए इन्होंने जीवन आपको अपने दान दिया जनता के लिए, और 5 वर्ष जो भी काम करेंगे हम ईमानदारी से करेंगे। और इसके बाद यदि जनता चाहेगी हमको बुलाएगी तो फिर मैं आ जाऊँगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 5 वर्ष के बाद मैं नहीं रहूँगा, लेकिन जनता बुलाएगी तो फिर मैं, लेकिन 5 वर्ष के लिए मेरा जीवन दान है। मैं अपने घर का कारोबार छोड़ करके जनता के बीच में ही रहूँगा। तो मान ली कि एक बार आदमी का उम्र 80-90 साल का होता है, उस 80 साल की उम्र में 5 वर्ष जनता के लिए उसने काट दिया अपने जनता की सेवा के लिए, तो मान लीजिए उसमें से 75 वर्ष तो अपने परिवार के लिए ही न जी रहा है वो, 5 वर्ष के लिए हमारे लिए जी रहा है वो। तो हम लोग सोचे तो 5 साल में क्या इस पंचायत का दिशा और दशा बदल जाएगा? पूरा ऐसा बदलेगा कि इसका एक इतिहास कायम हो जाएगा। पूरे देश के लोग, अब पूरे देश की तो नज़र नहीं रहेगी, लेकिन ये अंदाज करते हैं बिहार के लोग तो देखेंगे कि हाँ एक सिसाव पंचायत है सिवान जिला में, जो कि बहुत ही यूनिक पंचायत बना हुआ। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे पिंटू सिंह का जो सोच है इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का, और इनका कहना है कि यहाँ का ध्यान पूरे देश में रहेगा, और जो राष्ट्रपति द्वारा जो पुरस्कार मिलता है आदर्श पंचायत का, वो भी हमारे पंचायत को मिलेगा। तो और इनका ये भी कहना है कि विगत 5 साल का जब मेरा कार्यकाल समाप्त होगा जिस दिन, उस दिन इस पंचायत से कोई नॉमिनेशन कराने से पहले भी सोचेगा कि हम किसके खिलाफ नॉमिनेशन कराने जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है पिंटू सिंह के इस बार के पंचायती राज चुनाव, जहां देखा जा रहा है कि तमाम जगहों पे जो भी बदलाव हुए हैं वो विकास के मुद्दा पे जनता वहाँ के वोट की है, इसलिए बदलाव हो चुका है। तो आपके पंचायत की जनता भी क्या विकास के कार्य को देखते हुए वोट करेगी, और जनता से क्या अपील कीजिएगा आप? जनता से यही अपील करेंगे कि पिछले कार्यकलाप को देखते हुए वोट करें,
और अच्छा लगे तो वो हमको चुने। अब मैं चुनाव जीतूंगा तो 5 साल बाद अगर कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ में नॉमिनेशन करने के लिए चला जाएगा तो उसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये बहुत बड़ा कदम है आपका, क्योंकि हर एक 5 वर्षों के बाद हर एक प्रत्याशी का एक कड़ा इम्तहान होता है और उस इम्तहान को पास करना बहुत टफ होता है। और कोई कितना भी कार्य क्यों ना कर दे, उसके पक्ष और विपक्ष होते ही हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो रहेंगे वो नॉमिनेशन तो कराएंगे, और जो प्रधानमंत्री का भी जो चुनाव लड़ते हैं, जो प्रधानमंत्री भी रह जाते हैं, वो भी 5 साल के बाद नॉमिनेशन कराते हैं, उनके खिलाफ में भी लोग नॉमिनेशन कराते हैं। तो खैर, तो ये मुखिया का चुनाव है, व्यक्तिगत चुनाव है। तो क्या आप उम्मीद रख रहे हैं कि अपने कार्य के बल पर कि जनता दोबारा नॉमिनेशन नहीं कराएगी? एकदम नहीं कराएगी, कारण कि पूरे पंचायत को मैं खुश रखूंगा और बेटा बन के सेवा करूंगा, बाप बनकर नहीं। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं, ये पिंटू सिंह के नाम से जाने जाते हैं, संजीव कुमार सिंह, और इस सिरसांव पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं और इस बार जीत के एक सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि विगत 5 वर्षों का जो समय रहा इस पंचायत का, और यहाँ के जनता जिस उम्मीद और विश्वास पे वोट की थी पूर्व मुखिया को, इसके पहले मुखिया जो थे 5 साल तक, उनको कहीं ना कहीं उस उम्मीद और विश्वास पे इन्होंने खड़ा उतरने का काम नहीं किया है। यही कारण है कि इस पंचायत की जनता यहाँ से बदलाव मांग रही है और बदलाव के नाम पर एक ईमानदार और समाज सेवी को नेता चाह रही है। तो कहीं ना कहीं जनता का जो डिमांड है और जनता का जो मांग है, उस डिमांड और मांग पे संजीव कुमार सिंह कहीं ना कहीं फिट बैठ रहे हैं, और यही कारण है कि इस पंचायत से एक जीत का सबसे बड़े दावेदार भी माने जा रहे हैं। जैसा कि बाबा का साहब का नाम था कि हम लोग अपने में मीटिंग करके, सहयोग सबका है इसमें, इनको उठाने में, ये खुद अपने बल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता के सपोर्ट से ये चुनाव लड़ रहे हैं। और इस गाँव के सारी जनता एक साथ बोली है कि आप चुनाव लड़िए, तब ये चुनाव लड़ रहे हैं। इस पंचायत की हर जनता 8 तारीख के दिन विकास नहीं बदलाव के मुद्दा पे जाके वोट करके संजीव कुमार सिंह को मुखिया चुनेगी और 5 साल तक उसका लाभ उठाएगी। और आने वाले समय में 10 तारीख के जो नतीजे आएंगे वो ये भी साबित करेंगे कि सिरसांव पंचायत की जनता अपना 5 साल का भविष्य और अपने बच्चों का 5 साल का भविष्य किनके हाथों में सौंप रही है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। धन्यवाद।